ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया इसकी वजह से, क्योंकि अगर ट्रैक्टर मैं खरीद लेता या मेरे बाबूजी के पास उतने पैसे आ जाते, 10वीं तक ट्रैक्टर अगर घर में आ जाती, तो फिर मैं ट्रैक्टर चलाता और खेती ही करता। तो कभी कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं होती है तो उस वक्त मलाल होता है, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। एक नागार्जुन की कविता है, एक नागार्जुन कवि हैं बिहार के, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूं मैं प्रणाम। जिंदगी में बहुत सारे हमारे काम पूरे नहीं होते, वैसे ही वो ट्रैक्टर मेरे पिताजी खरीद नहीं पाए और अब लगता है अच्छा हुआ। ट्रैक्टर खरीद नहीं पाए तो उनको लगा कि अब तुम पढ़ाई करो, एक ही ऑप्शन है डॉक्टर बनो, तो फिर उतने अपनी जीविका चला लोगे और उतने पैसे आएंगे कि ट्रैक्टर हो जाएंगे। और डॉक्टर बनने के लिए गांव से पटना निकला था और डॉक्टर का टर तो नहीं लग पाया, एक्टर का टर लग गया। लेकिन उस वक्त जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं अभिनेता बनूंगा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाऊंगा, मैंने सुना आपने नीलेश मिश्रा के साथ एक शो किया, उसमें आपने कहा कि जिस दिन मैंने डिसाइड किया, तय किया कि मैं जाऊंगा स्कूल, उस दिन और जिस दिन मैं एक्चुअली एनएसडी गया उसमें 6 साल लग गए। 6 साल क्यों लगे? 6 साल इसलिए लगे कि मैं +2 पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दिया था और मैंने होटल की एक ट्रेनिंग की थी IHM पटना से, और फिर पटना के एक होटल में नौकरी करने लग गया था, शेफ था, किचन में असिस्टेंट शेफ था। तो जब थिएटर करने लगा और लगा कि नहीं यार इसमें रसोई में मन नहीं लग रहा है, किचन के काम में। तो आप दिन में शेफ थे और इवनिंग्स में थिएटर? हाँ, दिन में तो ये, और कई बार मुझे डांट पड़ती थी तो मैंने नाइट ड्यूटी लगा ली थी, रात को 11 से सुबह 7 किचन क्लीन करवाता था। और एक योगेश करके लड़का था, अभी भी है उस होटल में, 20 साल हो गए, उसको अभी भी परमानेंट जॉब नहीं मिली है, वहाँ अभी भी टेम्पररी है। मैं अभी उस होटल में जाता हूँ तो योगेश से मिलता हूँ, मेरे कमरे में आता है या मैं किचन में जाता हूँ। तो +2 के बाद होटल में मन नहीं लग रहा था, फिर लगा यार अब एक्टिंग ही करनी है। ये HR जो मैनेजर थे बहुत डांटते थे कि तुम ड्यूटी में मिसिंग हो, तुम ठीक से काम नहीं करते हो, तो मुझे लगा ये छोड़ देता हूँ, एक्टिंग ही करनी है। तो पता चला कि ड्रामा स्कूल में जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन, और मैं तो +2 के बाद छोड़ दिया था। IHM को ग्रेजुएशन नहीं मानते हैं, दोबारा ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और उसमें 2-3 साल लग गए, और उसके बाद 3 बार रिजेक्ट हुआ NSD से, तो वो 3 साल 6 साल लग गए, तो तीसरे अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो उस वक्त जब एक बार रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, फिर तीसरी बार, ये तब पंकज हिम्मत कैसे रखी आपने कि नहीं एक दिन ये हो जाएगा? पता नहीं, मुझे भी ठीक से इसका आंसर पता नहीं था, वो क्या वजह थी रोक के रखी थी। बट आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग या मैं जहां से आता हूं ना, वो ट्रैक्टर का नहीं होना ना, वो जब जिंदगी में सुविधाएं ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो हम जल्दी हारते नहीं है, परेशानी नहीं होती, हमें लगता है हो जाएगा। मुझे याद है मैं अपने घर से 7 किलोमीटर सुबह पैदल जाता था ट्रेन पकड़ने, पटना जाने के लिए। तो अब कोई बोले कि 7 किलोमीटर ट्रेन पकड़ने जाना है, हम सिर्फ सिद्धिविनायक जा सकते हैं 7 किलोमीटर, अगर थोड़े हिले हुए हों तो। मतलब हिले हुए का मत सेंस वो है कि थोड़े हम किसी परेशानी में हो, हम परेशानी में अमूमन भगवान को याद करते हैं। जब हमारे 7 किलोमीटर चल लेंगे, हाँ, अच्छे दिन होते हैं तो कोई सिद्धिविनायक पैदल नहीं जाता है। हालांकि अच्छे दिन तो अब चुनाव शुरू हो गए हैं, तो जब जिंदगी ही परेशानी में हो तो फिर 7 किलोमीटर या 70 किलोमीटर पैदल चलने में समस्या नहीं होती है। तो शायद ये था कि मुझे पता था कि ऑप्शन तो कुछ है नहीं, और समहाउ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था अंदर कि यार पता चला, मैं अखबार में पढ़ा, मतलब मैगजीन में, कि अनुपम खेर, नसीर साहब, ओमपुरी जैसे अभिनेता वहाँ से ट्रेंड होकर आए हैं। तो लगा कि ये एक माध्यम है जो अभिनेता बना जा सकता है, यहाँ की ट्रेनिंग जरूरी है। तो बस टिका रहा और समहाउ एक यकीन था खुद में कि हो जाएगा, आज न कल हो जाएगा, कितना दिन लोग इनकार करेंगे। वो सेम यकीन बॉम्बे में भी था। मैं हर दफ्तर में स्ट्रगल करने जाता था तस्वीर देने, वो हार्ड कॉपी का जमाना था, ईमेल आईडी नहीं आया था, तो मुझे लगता था तस्वीर नहीं देगा, दरवान दफ्तर में घुसने नहीं देगा, यू आर अंडर अरेस्ट तो नहीं करेगा ना,
तुम इधर आए कैसे? तो आई थिंक वो कहीं से वो जज्बा थी या भरोसा था खुद पे, तो टिका रहा। उस वक्त जब सेकंड बार आपको रिजेक्ट किया, आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ? हाँ, मैंने पिताजी को बताया था बनना चाहता हूँ। वो सपोर्टिव थे? बिल्कुल बिल्कुल